गाबे गाबे पहनते हैं, गाबे। गाबों में तो कुछ है ही नहीं, 10 मिनट के। पगड़ी, पगड़ी जानते हो सारे? आन बान शान का प्रतीक। थोड़े से नाम याद करने, देखो है ना। एक तो पगड़ी के आभूषण, पगड़ी के अलग आभूषण है। तुर्रा, याद करो, है ना। चंदेरी के राजा ने तुर्रा और कलंगी उतार के दे दिए थे। इसका मतलब पगड़ी में दो तो क्या क्या लगते हैं? तुर्रा लगता है और क्या लगती है? कलंगी। कलंगी नहीं लगी, तुर्रा लगता है सरपेच, सर में लगाते हैं सरपेच। और तो ये इतने याद करना, दो याद कर लो आपने। जोधपुर की जो पगड़ी है उसका नाम है खिड़की। कौन सी है? मेवाड़ में अटपटी, मैंने चित्रकला में लिखवाई थी। मेवाड़ में कौन सी पगड़ी है? और जोधपुर वाली कौन सी? खिड़की। जोधपुर में कौन सी? सावन में लहरिया पहनते हो, सावन वाली। शादी ब्याह में पहनते हैं मोठड़े। कौन सी? बहुत पहले एक राजस्थानी कहानी पढ़ी लक्ष्मी गौरी चुंडावत की, उस कहानी में मुझे याद एक लाइन थी कि नीचे पुरुष बैठे हैं, नीचे कोई महफिल चल रही है, पार्टी वार्टी चल रही है, ऊपर छत पे ऊपर महिलाएं खड़ी है और लड़कियां उन पुरुषों को देख के पूछती, भाई ये कौन से मेहमान है, ये कौन से मेहमान है। तो एक लड़की दूसरी लड़की से पूछती है कि मोठड़ी पकड़े वाले कौन है, मोठड़े वाली पगड़ी बांध के कौन है। तो ये कहते हैं वो फलानी जो दीदी है उनके पति है। तो मोठड़ा पगड़ी कब बांधी जाती है? कब बन जाती है? तो शादी के टाइम में कौन सी पगड़ी? दशहरे पे होती है मदील। दशहरे पे कौन सी? मदील वाल। तो मेवाड़ में कौन सी? अटपटी। जोधपुर में कौन सी? खिड़की। दशहरे पे कौन सी? मदील। शादी में कौन सी? शादी में कौन सी? मोठड़। बाकी याद रहेगी। सावन में लहरिया, ये लहरिया कब बन जाती है? फागण तो नहीं करोगे? बड़ा भैया अपना क्या याद करना है, और कोई याद नहीं करने वाली इस बात है। अब है अंगरखी। कौन सा है? पुरुषों के जो ऊपर जो पहनी जाए वो क्या हो जाए? आपकी अंग। अंगरखी कई नाम और है। अंगरखी का नाम है बुगतरी। क्या नाम है? तन को सुख देता है। कौन है? तनसुख लाल मित्तल कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? कोटा। कैसे? क्या नाम है? तनसुख लाल मित्तल। क्या नाम है? कन्हैयालाल मित्तल, झालावाड़। किसे? और बुगतरी का एक और नाम तनसुख। क्या है? तनसुख। एक तो बुगतरी, एक क्या हो गया? तनसुख। एक नाम है दुत्तई। क्या नाम है? दुत्तई। एक है गाबा। क्या है? गाबा कपड़ों का ही है। अभी मेरे किसी ने दिन फोटो भेजी, दुकान का नाम था नुआ गाबा। दुकान का नाम क्या है? यहाँ पे नए गाबे मिलते हैं इसलिए नाम क्या हो गया? गाबा मतलब कपड़े, नुआ मतलब नए। अभी थोड़े दिन पहले हमको एक रेस्टोरेंट गए थे, नाम था डागलो। डागला 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 रूफ टॉप, जिसको आप इंग्लिश में रूफ टॉप कहते हो, वही अपनी भाषा में रेस्टोरेंट का नाम सबड़ का। रेस्टोरेंट का नाम बड़बड़। तो क्या नाम है? घाबा। क्या नाम है? घाबा। एक है गदर। क्या है? पंजाबी में यदि आप अच्छे कपड़े पहने और किसी को पूछो कैसा लग रहा होगा, भाई गदर लगे। क्या लग रहा है? गदर लग रहा है। एक है मिर्जाई। क्या है? इस टाइम मिर्जा टाइप के लोग पहनते होंगे, नाम क्या हो गया? मिर्जाई। तो अंगरखी, बुगतरी, दुत्ताई, मिर्जाई, घाबा, गदर। क्या नाम? गादा, घाबा, गदर और तनसुख। अंगरखी, बुगतरी, दुत्ताई, मिर्जाई। ई की मात्रा। अंगरखी, बुगतरी, मिर्जाई, दुत्ताई, गाबा, गदर। दो तो याद रह जाएंगे। गाबा, गदर, तनसुख। क्या क्या नाम है? गाबा, गदर और तनसुख किसके नाम है? किसके नाम है? अंगरखी के नाम है। अचकन, वो लंबे वाला पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं? अचकन। मुस्लिम समुदाय। कौन से? मुस्लिम समुदाय में बेसिकली पहले नवाब टाइप के जो लोग होते हैं वो अचकन पहना करते थे। तो मुस्लिम समुदाय में पुरुषों को तो याद रखना है अचकन, महिलाओं को याद रखना तिलका। आगे पढ़ लेंगे। महिलाओं के कौन सा है? और मुसलमानों का वाद्य यंत्र ताशा। कौन सा? ताशा। चोगा, लंबा चौड़ा हो जाए तो क्या हो जाए? चोगा। ये एक लंबी आस्तीन वाला घेरदार परिधान है जो पुरुषों द्वारा अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। नीचे अंगरखी, अंगरखी के ऊपर कौन सा? चोगा। धोती जानती हो? ब्रिटिश, है ना। बेसिकली घुड़सवारों की ड्रेस थी। किसकी ड्रेस थी? घुड़सवार। जो नीचे से तो टाइट होती, यहां से थोड़ी क्या हो जाती? ढीली। तो घोड़े पर बैठते, तो घोड़े पर यदि खड़े होते हो आप, बैठते हो तो वो ऊपर से ढीली रहती,
तो कंफर्टेबल रहती, नीचे से एकदम टाइट रहती, तो चिपकती, उसके एकदम चिपकी हुई रहती, तो वो ड्रेस है, उसको बोलते हैं ब्रिटिश। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश। जोधपुर में प्रधानमंत्री थे सरप्रताप। कौन थे? लंदन गए थे एक बार, जो लंदन के उस कार्यक्रम में जो कपड़े पहने थे वो खो गए उनके, तो उन्हें लगा अब क्या पहना जाए, तो वो चूंकि राजा महाराजा घुड़सवारी नहीं करते थे, तो उनके पास वो घुड़सवार वाली ड्रेस पड़ी थी, तो नीचे तो उन्होंने ब्रिटिश पहन ली, ऊपर उन्होंने कोट पहन लिया। वो ड्रेस इतनी पॉपुलर हुई कि बाद में शादी ब्याह का फैशन ही बन गया, है ना, ये सारे ब्रिटिश। बीच में तो अब तो बैंड बाजे वाले पहनते हैं पर है जी, आमतौर पर घुड़सवारी उत्सवों के दौरान कमरबंदिया पटका, पहले जब वो दूल्हा बनता तो वो तलवार रखने के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पटका। कमर में बांधते तो पटका। एक हो गया पछेवड़ा। कौन सा? मोटी कंबल होती है सर्दी के दिनों में ओढ़ने के लिए, क्या होता है? पछेवड़ा। ज्यादा ठंड पड़ती हो तो घुग्गी, और ज्यादा ठंड पड़े तो आत्म सुख, आत्मा को सुख दे। तो कम ठंड हो तो पछेवड़ा, और ठंड हो तो घुग्गी, और ठंड हो तो, गांव में ज्यादा ठंड होती है, कोई यूं बैठता है घुग्गी बन गई क्या बन गई आज तो पछेवड़ा, घुग्गी, आत्म सुख। तो तन सुख तो किसको कहते हैं? अंगरखी। अंगरखी, बुगतरी, मिर्जाई, दुतई, घाबा, गदर, तन सुख और घुग्गी, ये तीनों नाम बोले एक साथ बोलो देखिए। पछेवड़ा, पछेवड़ा, घुग्गी और आत्म सुख हो गया। महिलाओं वाले आगे। पुरुषों को वापस बता दूं, सिर पे क्या बांधो? क्या बांधो? पगड़ी। पगड़ी में क्या लगाया जाए? तुर्रे कलंगी। क्या लगाया जाए? तुर्रे कलंगी, सिर पे, तुर्रा कलंगी सिर पे। मेवाड़ वाले, मारवाड़ वाले दशहरे पे मदील, कैसी? मदील। शादी ब्याह में मोठ। बाद में कमर पे अंगरखी। कौन सी होगी? अंगरखी। उसके ऊपर पहनने के लिए चोगा। क्या गया? चोगा। लंबा एकदम घुटनों तक हो तो अचकन। कौन सी होगी? अचकन। कौन से समुदाय में? कौन समुदाय में? मुस्लिम। कमर में बांधने के लिए कमर बंदिया पटका। कमर बंदिया पटका। कम ठंड हो तो पछेवड़ा, और ठंड हो तो घुग्गी, और ठंड हो तो आत्म सुख। इतने ही है और कुछ नहीं। और वो एक घुड़सवारी वाली कौन सी है? ब्रिटिश। कौन सी है? ब्रिटिश। महिलाओं वाली अपने को बताइए ओढ़ने। बेसिकली ओढ़ने में याद रखने वाला थोड़ा सा जो चीज है वो एक तो ये है कि आपके लड़की के जन्म पे जो ओढ़ते हैं वो तो होता है गुलाबी पोमचा, और लड़के के जन्म पे होता है पीला। तो ये याद रखना है, तो पीला पोमचा, और एक लड़कियों का फेवरेट कलर, तो इसलिए पोमचा भी कौन सा उनका? गुलाबी पोमचा। लड़कों के जन्म पे कौन से? पीला। पीला कौन सा है? पीला। एक इसमें याद रखने वाली बात यह है कि होली के अवसर पे फागण लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागे से कसीदाकारी की जाती है उसको बोलते हैं दामनी। क्या बोलते हैं? लाल रंग की ओढ़नी, इस पे धागे से कसीदारी की, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? दामनी। एक याद रखने वाला ये कि जयपुर का जो लहरिया उसका नाम है राजशाही लहरिया। क्या नाम है? राजशाही लहरिया। तो ये याद रखना कि राजशाही लहरिया कहां का था? जयपुर। और एक जिसमें समुद्र जैसी धारियां बने वो हो जाए समुद्र लहरिया। कौन सा हो जाए? वैसे ये याद रखने वाले हैं। तो ओढ़नी में पोमचे कौन कौन से? दो, पीला और गुलाबी, लड़कों के जन्म पे और लड़कियों के जन्म पे। और लाल रंग की ओढ़नी, इसमें कसीदाकारी हो, क्या होती है? दामनी। और जयपुर में कौन सा लहरिया? राजशाही लहरिया। कौन सा था? कुर्ती कांचले जानते हैं यार, क्या बताना। मुस्लिम महिलाओं का कौन सा? ये वो दामनी है जो मैंने बता दिया, ये इन्होंने गलत लिख दिया दामड़ी। वही मैंने अभी जो बताया, मारवाड़ की महिलाएं लाल रंग की ओढ़नी, इस पर धागों की कसीदाकारी होती है, क्या कहलाती हो? दामड़ी। ये दामड़ी। दामना कहां बनते? कहां पे? और थोड़ी देर हो गए सारे। अंगरखा पुरुषों में, आदिवासी पुरुषों के अंदर जो है कौन सा है? अंगरखा। वही उधर अंगरखी हो गया, इधर कौन सा हो गया? अंगरखा। आदिवासियों अंगोछा, सिर पे जो साफा, तो एग्जैक्टली साफा जैसा नहीं होता, थोड़ा यूं आड़ा टेढ़ा सा बंधा होता है, उसको क्या बोलते हैं? अंगोछा। अपने गांव में कहते हैं, पूरा कस के ना बंधा दे रखेगा, अंगोछो है, अंगोछा कहते। दो पोतिया, पोतिया कहते हैं। तो तुम्हारी लड़कियां जो सिर पे ओढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? कटकी। क्या बोलते हैं? कटकी। सिंपल पूछेगा, अविवाहित लड़कियों द्वारा क्या उड़ा जाता? क्या उड़ा जाता? कटकी। क्या उड़ा जाता है? कटकी। आदिवासियों की सबसे पुरानी जो पोशाक है वह नांदना। कौन सी है? तो ये कोई आदिवासियों की प्राचीनतम पोशाक कौन सी है? तो कौन सी है?
चतुष्कोण बने होते हैं। क्या बने होते हैं? चतुष्कोण बने होते हैं, तितली जैसे। कैसे? तितली प्रकार के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? चतुष्कोण। रेन साइड महिलाओं की साड़ी है, रेन साइड। शादी के टाइम में जो साड़ी पहनती है उसको बोलते हैं जाम साइड। क्या बोलते हैं? याद रखना, जन्म के समय नहीं। कोई पूछे बच्चे के जन्म के समय कौन सी साड़ी होती है, आप जाम साई कर दो ना। शादी के टाइम में जो होती है कौन सी होती है? जाम। कछाबू मेरा बताया हुआ है। महिलाओं का जो घाघरा होता है उसको क्या बोलते हैं? कछाबू। बताया हुआ मेरा। फूंदड़ी देखो, जिसमें नांदना में जो चतुष्कोण है, इसमें षटकोण हो वो क्या है? कौन सी है? फूंदड़ी। ये भांत भांत जीती हो ना, ये सब आदिवासियों की। केरी भांत की ओढ़नी, जो केरी जैसी होती हो, कौन सी होगी? केरी भांत की। जवार भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, सब एक जैसी, कोई इसमें है ही नहीं। तारे जो बने होते हैं इसलिए क्या हो गया? तारा भांत। कभी ऐसा कुछ ही पूछ ले कि ये कौन ओढ़ता है, और यदि ऑप्शन में आदिवासी तो हमेशा क्या करना है? आदिवासी। जवार भांत हो गया, इसमें कोई याद करने वाला नहीं। ये थोड़े इसमें नाम पढ़ लेना कि कपड़ों का अलग अलग नाम बताएं, पर कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ, पर फिर भी देख लेना। और थोड़ी आगे कुछ ही नहीं है, इतना ही है कपड़े। वापस पहन लें एक बार। तो अपने लिखते हैं जीते, अपने को याद है ना? अपने लिखे ना। तुर्रा, कलंगी और सिरपेच। अटपटी, खिड़की, मदील, मोठड़ा। मदील और मोठड़ा। अंगरखी, बुगतरी, दुत्तई, मिर्जाई, गदर, गाबा और तंस। अचकन, चोगा, कमरबंद या पटका। क्या रखने के लिए? घुड़सवाली वाली कौन सी? और क्या था? हाँ, तीन और। पछेवड़ा, घोगी, महिलाओं वाले कर देते हैं इधर। ओढ़नी, पीला, गुलाबी, दामनी, लाल रंग की, इसमें कसीदाकारी मारवाड़ में। एक कुछ और पड़ा था, निराज साइड। महिलाओं में मुस्लिम महिलाओं का कौन सा था? और क्या था? वो तो आदिवासी महिलाओं का था ना कट। आदिवासियों वाले में नहीं पड़ा था क्या? यही था और थोड़े थे? अरे वो आदिवासी महिलाओं के थे, मैं वही तो कर रहा हूं। कटकी भी आदिवासी महिलाओं है, पक्का? मामा के ममाल रही बात। कुर्ती कांचने का क्या पढ़ाऊं? बुरे दिन आए तुम्हारे। पुरुषों के क्या होता है? अंगरखा। सिर पे क्या होता है? अंगोछा। कुंवारी लड़कियां पहने वो कटका। सबसे पुरानी जो होती है वो नांदना। नांदना। और विवाह के टाइम में जामसाई।
और षटकोणीय जिसमें होते हैं वो फूंदड़ी, और घाघरा जो होता है उसको कच्छाबू, और तो कौन सा, और तो रेन साइज, जवार भांत, वो सब साड़ियों के प्रकार। याद करने वाला सोन में और कुछ ही नहीं था कि भाई जो आपने पढ़ना पड़े अलग से। प्राचीनतम हो गया, नांदना तो पढ़ लिया हमने, फूंदड़ी हो ही गया, केरी बांध, तारा बांध, वाह हो गए कंप्लीट।